मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा। ये पहला मतलब आगे का ब्रेक एक दे दे बस। हेलो एवरीवन, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो डाल रखा था जिसमें मेरा ओला जो था उसका ब्रेक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। ब्रेक मारने पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने उस वीडियो को अटैच भी किया है इस यूट्यूब में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये मैं बीच रास्ते में फंस गया था दिल्ली में, और इसको 2-3 दिन पहले मैंने कुछ फिक्स करवाया था, तो उसने बहुत जुगाड़ से टेपिंग वगैरह लगा के सही किया था, बट वो ज़्यादा दिन चला नहीं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि उस गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम आया क्या था, और उसमें कुछ मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया कुछ गलत भी था और कुछ सही भी था। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या चीज़ें मेरे से मिस्टेक हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं ब्रेक लेता था उस गाड़ी का, उस व्हीकल का, तो गाड़ी तो रुक जाता था। उसके बाद जब मैं एक्सीलेट करता था तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता था। इट मीन्स वो कहीं न कहीं वो जो बटन था वो उसको लाइक मोटर को बंद कर देता था, उसको आगे बढ़ने नहीं देता था। तो जब भी मैं उसको आगे लाइक ब्रेक को एडजस्ट करता था, चलते थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे होता था, उस हिसाब से मैं आगे उसको रन कर रहा था। तो एक टाइम पे मैं ऐसा फंस गया कि वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा, तो मैं उसको टो करके ओला एक्सपीरियंस पे ले गया था। तो फाइनली उस पे जो प्रॉब्लम आया था मैं आपको बताता रहा हूँ। ब्रेक के पास नीचे एक स्विच होता है जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो। छोटा सा स्विच है जिसकी कॉस्टिंग ओवरऑल 15 रुपये ही आता है। तो वो एक्चुअल में वो पानी के वजह से या यूज़ करते करते वो ख़राब हो गया था। तो अब मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है कि वो लोकल था या बहुत ब्रांडेड बटन था, क्योंकि मार्केट में 15 से 20 रुपये का ही स्विच आता है। तो अब इसमें जो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई ये उसमें पानी की वजह से जो गैपिंग आ जाता है, मैंने वीडियो में बता रखा है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप रबड़ वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको मत यूज़ करना, क्योंकि वो एक लाइक शॉर्ट टाइम के लिए कि अगर आप कहीं फंस गए हो और आपको रिपेयरिंग शॉप या फिर ओला एक्सपीरियंस या सर्विस सेंटर तक पहुंचना है, तो आप उसको यूज़ करो ताकि आप वहां पहुंचो और उस सेंसर्स वगैरह या स्विच वगैरह को आप फिक्स करवा पाओ। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, दूसरी बात और एक चीज़ है कि जब मैं ओला एक्सपीरियंस पे विज़िट किया उसको फाइनली कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या, उनको ना वो ये बोल रहे हैं कि 2 दिन तक गाड़ी सबमिट करना पड़ेगा विदाउट एनी रीज़न। वो ये नहीं बता रहे प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने वही चीज़ें उनको समझाने की कोशिश की कि आप मुझे ये बता दो इसमें ख़राब क्या है, वो पार्ट्स अवेलेबल है नहीं है, तभी मैं गाड़ी यहाँ पे छोड़ूंगा। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं कोई भी अपना गाड़ी अगर मैं रिपेयर करवाता हूँ मैं अपने सामने ही करवाता हूँ, मैं कंपनी में कभी नहीं छोड़ता हूँ। उसका एक बात और रीज़न भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा क्यों। तो उसने ये बताया कि इसके वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, बारिश का पानी घुस गया या कुछ ख़राब हो गया, वो पार्ट्स आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि उसके स्विच में ही प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको बोला आप इस स्विच को ही चेंज करके देखो, अगर ये चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ गाड़ी मैं ले जाऊंगा, आप जब पार्ट्स आ जाएगा आप मुझे कॉल कर देना, तब मैं आपको गाड़ी ला के दे दूँगा। मैं सर्विस सेंटर में गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने डायरेक्टली बोल भी दिया कि मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है किसी भी कंपनी पे कि पार्ट्स वगैरह मेरे जेन्युइन वहाँ पड़े रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी का कोई दूसरा पार्ट्स ख़राब है तो आप दूसरे गाड़ी से निकाल के आप उसमें फिक्स कर दोगे प्रेजेंट टाइम में आपका काम चलाने के लिए। तो मैं वो नहीं चाहता था। तो उसने मेरे सामने स्विच नया ही लेके आया, उसके पास पड़ा हुआ था, वो लाया, उसने चेंज किया और गाड़ी मेरा चल पड़ा। तो इसका मतलब वो मेनली वो स्विच ही ख़राब था। स्विच मैंने डिस्प्ले पे दिखा रखा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही उसने बदला, कोई पैसा नहीं लिया। थोड़ा सा बहस हुआ था कि भाई नहीं, आप इतना जानकार हो तो आप ही रिपेयर कर लो, जो नॉर्मली सब मैकेनिक वगैरह बोलते हैं। एटलीस्ट वो शांत हो गया जब उसने उस चीज़ को फिक्स किया मेरे कहने पे कि आप एक बार स्विच चेंज करके देखो, क्योंकि बार बार उसी से ही प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जब भी मैं ब्रेक मैनेज कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे जब स्विच नहीं दब रहा है या दब भी रहा है, कभी कभी वर्क नहीं कर रहा है, अगर नहीं दबता तो मैं उसको किसी तरीके से उसको गैपिंग को भर कर उसको आगे बढ़ाता, बट वो दबने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ही स्विच ख़राब था। तो एट लास्ट वो फिक्स हुआ सर्विस सेंटर पे। तो मेरा एक ही कहना है अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे कि अगर कभी भी आप गाड़ी कोई भी चीज़ें हो, चाहे अगर बहुत बड़ा खर्चा है या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, जब भी आप सर्विस सेंटर जाओ तो आप उनसे सारी चीज़ें पूछो आखिर ये ख़राब हुआ है
कि नहीं हुआ है तो इसके पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है, और अवेलेबल नहीं है तो जितने टाइम लगेंगे उतने टाइम पे ही मैं गाड़ी ला के आपको छोड़ूंगा। अगर गाड़ी एकदम आगे बढ़ने लायक नहीं है तो वो आपको फिर मजबूरी है कि आपको गाड़ी वहाँ एक्सपीरियंस पे या सर्विस सेंटर पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपका कोशिश रहे कि आप गाड़ी अपने पास ही रखो। क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब मैं विज़िट किया था वहाँ पे रिपेयर के लिए फ़र्स्ट टाइम, तो एक कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम आया था बटन्स को लेके। तो वो क्या बोल रहा है दूसरे मैकेनिक से कि एक काम कर भाई, तू दूसरी गाड़ी जो खड़ी है ना उसका निकाल के इसमें लगा दे, बाकी जब आएगा ना तो इसमें फ़िक्स कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं, गलत मैसेज है, जो ये सब ध्यान नहीं देते हैं कस्टमर। जिसका ख़राब हुआ था वो तो एक टाइम के लिए ठीक था कि हाँ चलो मेरी चीज़ सही हो जा रही है, बट ये गलत है। तो इसी वजह से मैंने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी वहाँ पे और गाड़ी में ले आया। तो कि जो मैंने आपको बातें बताया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर कर दिया। ओला एक्सपीरियंस आपको लास्ट में तो कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपको ओला एक्सपीरियंस ही जाना पड़ेगा, बट आपका गाड़ी है आपको खुद केयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गाड़ी छोड़ते वहाँ पे और किसी दिन उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज कर देते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जहाँ तक हो गाड़ी शोरूम पे या सर्विस सेंटर पे मत छोड़ो, आप अपने आँख के सामने बनवाओ और उसको फिक्स करवाओ, चाहे छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम। बाकी मैं यही कहूँगा कि मुझे तो थोड़ा सा जानकारी हो गया तो स्विच के बारे में, क्योंकि मैंने उसको 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था क्यों आगे वो बढ़ नहीं रहा है बटन्स वगैरह को लेके। तो मैंने उसको बहस किया तो उसने एट द टाइम उसी टाइम पे ही फिक्स कर दिया। 5 मिनट के अंदर मेरा गाड़ी फिक्स हो गया था। अदरवाइज़ उसके हिसाब से 2 दिन मुझे गाड़ी लाइक सेंटर पे छोड़ना पड़ता। तो मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि भाई मुझे वर्क रहता है, मैंने गाड़ी ले रखा है चलाने के लिए अपने वर्क के लिए। अगर मैं गाड़ी एक्सपीरियंस पे ही लाइक सर्विस सेंटर पे मैं छोड़ रखूँगा तो फिर मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो मैंने उनको वो चीज़ें समझाया और कहीं ना कहीं मेरी बातें ठीक भी हुई कि वो बटन ही ख़राब निकला, उसने फिक्स करके मुझे एट द टाइम दे दिया। तो आप ये बातें ध्यान रखना, कभी भी आप गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम को लेके कभी प्रॉब्लम होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बटन को देखना, क्योंकि बटन का जो क्वालिटी है मैंने वीडियो में मैं दिखा रखा है, कुछ खास नहीं है। नॉर्मली जो बटन्स होते हैं मार्केट में बिकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के दुकानों पे, उसी तरीके का था, बट क्वालिटी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप कहीं से भी चेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओला का खुद का कोई स्विच है नहीं, तो आप कहीं से भी लेके करवा सकते हो। अगर कहीं आप फंसते हो तो ऐसे जगह पे आप रहते हो जहाँ पे सर्विस सेंटर बहुत दूर है और आपको नहीं लगता कि आप वहाँ जाके वो चीज़ें फिक्स करवा के वो आ पाओगे, तो आप किसी भी लोकल मैकेनिक से वो स्विच चेंज करवा सकते हो। आपको मैंने वीडियो दिखा रखा है।